और एक बार फिर से हम रुक करते हैं राजधानी दिल्ली से खबर का। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है जहां पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम और वीवीपैट मशीन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलताई में हुआ हमला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलताई में हुआ हंगामा। बूथ नंबर 4041 पर भीड़ ने फेंका ईवीएम। जादवपुर में वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत आई सामने। शिकायत के बाद आपस में दो गुट भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में हुआ हंगामा। गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम और वीवीपैट मशीन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके के हंगामे की घटनाएं जो है वो सामने आती रहती हैं और अंतिम चरण है आज, और आज भी कुछ इस तरीके का हंगामा देखने को मिला जहां पर ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन को फेंके जाने की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल चुनाव के लिए जहाँ पहले जैसी ही उम्मीद थी वैसा ही रिवाज देखने को मिला है कि वहाँ पर अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। आपसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। तो पश्चिम बंगाल से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। जादवपुर में वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत आई सामने। शिकायत के बीच आपस में भिड़े दो गुट। और वहीं पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हंगामे की बात सामने आ रही है। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में भी मतदान किया जा रहा है। गुस्साई भीड़ ने तालाब में ईवीएम और वीवीपैट मशीन फेंकी है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बूथ नंबर 4041 पर भीड़ ने फेंका ईवीएम और वीवीपैट। और इसी बीच महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको महाराजगंज से बताते हैं। नौतनवा विधानसभा के बूथ पर ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 13 और 14 पर ईवीएम हुई खराब। बूथ पर ईवीएम खराब होने से मतदान हुआ प्रभावित। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से सुबह से महाराजगंज में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल बूथ संख्या 13 और 14 पर ईवीएम खराब है। क्या कुछ जानकारी है? लगभग कितने समय में ईवीएम को दोबारा से ठीक कराकर मतदान शुरू कराया जाएगा? जी, आपको बता दें कि नौतनवा विधानसभा के बूथ संख्या 13 और 14 पर ईवीएम मशीन हो गया, जिसको जो है करीब 20 मिनट तक मतदान जो है प्रभावित रहा। उसके बाद से जो अधिकारी हैं वो अधिकारी मौके पर पहुंचे और ईवीएम को सही करा दिया गया। इससे जो है मतदान जो है चालू हो गया है। जी बिल्कुल, यानी कि दोनों ही बूथ संख्या पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, दोनों बूथ संख्या 13 और 14 पे ईवीएम खराब था, जिसकी शिकायत जो है अधिकारियों तक पहुंची और अधिकारी भी मौके पर पहुंच के जो है ईवीएम को सही कराया और मतदान को चालू कर दिया है। जी बिल्कुल, यानी बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खराब हुई और मामले की सूचना अधिकारियों को तक पहुंची, जल्द से जल्द ईवीएम को ठीक कराया गया और दोबारा से मतदान जो है उसकी शुरुआत करा दी गई है। यानी कि बूथ संख्या 13 और 14 पर एक बार फिर से मतदान की शुरुआत हो गई है। महाराजगंज से खबर सामने आ रही थी जहां पर बूथ संख्या 13 और 14 पर मतदान खराब होने के माफ कीजिएगा, ईवीएम खराब होने के कारण मतदान जो है वो प्रभावित हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसे जल्द से जल्द ठीक करा दिया गया है और एक बार दोबारा से मतदान की शुरुआत हो चुकी है।
तो यहाँ पर हम आपको खबर बता रहे थे जहाँ पर महाराजगंज के बूथ संख्या 13 और 14 में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद उसे जल्द ही ठीक करा दिया गया है और एक बार फिर से ईवीएम की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर भी आज मतदान किया जा रहा है और इसी बीच कुशीनगर से जानकारी सामने आ रही है। कुशीनगर से खबर आपको बताते हैं जहाँ पर जिले में 3 बूथों में आई गड़बड़ी। आधे घंटे बाद शुरू कराया गया मतदान। मथौली बूथ 176 पर ईवीएम खराब होने से मतदान रुका। मथौली बूथ 176 पर ईवीएम खराब होने से रुका मतदान। 22 मिनट बाद शुरू कराया गया मतदान। पर सहवा बूथ पर भी ईवीएम में आई तकनीकी गड़बड़ी। 25 मिनट बाद मतदान कराया गया शुरू। कुशीनगर से खबर जहां पर जिले में 3 बूथों में आई गड़बड़ी। रामपुर बरहान दरोगा डीह का बूथ 49 का ईवीएम हुआ खराब। आधे घंटे बाद शुरू कराया गया मतदान। मथौली बूथ 176 पर भी ईवीएम खराब होने से रुका मतदान। लगभग 22 मिनट बाद मतदान कराया गया शुरू। 22 मिनट बाद शुरू कराया गया मतदान। बाईस मिनट बाद मतदान कराया गया शुरू। कुशीनगर से खबर जहां पर जिले में 3 बूथों पर आई गड़बड़ी। रामपुर बरहान दरोगा डीह का बूथ 49 पर मतदान हुआ प्रभावित। आधे घंटे बाद शुरू कराया गया मतदान। मथौली बूथ 176 पर ईवीएम खराब होने से रुका मतदान। 176 पर ईवीएम खराब होने से रुका मतदान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर गोरखपुर से आपको बताएंगे। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। खबर गोरखपुर से बता दें जहां पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने किया मतदान। सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में किया मतदान। धर्मपत्नी के साथ मतदान के बाद की अपील। राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील। खबर गोरखपुर से जहां पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने किया मतदान। सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में किया मतदान। धर्मपत्नी के साथ मतदान के बाद की अपील। राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील। तो खबर आपको बता दें जहां पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने किया मतदान। सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज पहुंचकर किया मतदान। धर्मपत्नी के साथ मतदान के बाद की अपील। देखिए, मैं अकेले नहीं मत किया हूँ। मैं अपनी धर्मपत्नी जी के साथ आया हूँ, उनके साथ मतदान किया हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आधी आबादी भी खूब आकर करके मतदान कर रही है इस देश के विकास के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं से भी कि उनको आगे बढ़ करके अपने भविष्य के लिए मतदान करना चाहिए। अच्छी सरकार बने इसके लिए मतदान करना चाहिए। राष्ट्र को विकास करने वाली सरकार बने इसके लिए मतदान करना चाहिए। सर एक बार अंगुली ऐसे दिखा दीजिएगा दोनों। खबर आपको वाराणसी से बताते हैं जहां पर 7वें चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा मतदान। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। 50% से अधिक मतदेय स्थलों पर लाइव रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो वहीं 50% से अधिक मतदान स्थल पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा मतदान। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 50% से अधिक मतदेय स्थलों पर भी की जाएगी लाइव ब्रॉडकास्टिंग। आज 7वां और अंतिम चरण के चुनाव के लिए यहाँ पे मैं मतदान स्थल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि स्मार्ट बूथ बनाया गया है। ये आदर्श मतदान केंद्र है भदोलिया स्थित, जहाँ बनाया गया लोकतंत्र का महापर्व जो है पूरे देश में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे, मतदान करके बाहर निकल रहे। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मतदान करके आए, आप मतदान कर लिए हैं? हाँ भैया, मतदान दिखाइए, थोड़ी सी दिखाइए, इसमें कैमरे में दिखाइए। देखिए मतदान करके निकले हैं और किस मुद्दों पे आज आपने मतदान किया, क्या कुछ आपके दिमाग में था? बस विकास पे हमने किया है भैया। विकास को दिखते हुए किया है। क्या कुछ काशी में बदला है 10 साल में? बहुत कुछ बदल गया, किस एक ओर से सब कुछ बदल गया। बहुत से लोग मतदान करके निकले। और यहाँ पे मैं दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पे दिव्यांग मित्र भी हैं, जो दिव्यांगजन आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी ये लगाए गए हैं। ये दिव्यांग मित्र देख सकते हैं आप, इसको लगाए गए कि जो दिव्यांग आते हैं वो मतदान करने, उनको ये बखूबी व्हील चेयर से अंदर पहुँचाने की सुविधा रखी गई है। गर्मी को देखते हुए यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। मैं तो बीजेपी से बहुत आस लगाया था। 5 साल बीत गए। इन्होंने कहा गरीबी दूर करेंगे, कहाँ से गरीबी दूर हुई? मैं ये बात का सवाल करता हूँ तो कि आने वाले दिन में अगर ईश्वर ने चाहा तो ये सरकार जरूर पलट करेगी, गठबंधन सरकार आएगी। इस बार परिवर्तन होगा, मैं कहता हूँ। रोजगार की बाकी कमी मालिक की मर्जी, अगर ये चाहे तो 100 बार भी आ सकते हैं, इसमें हमारा कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी जहाँ तक विचार है कि ये सरकार पलटाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हालदा परवीन। हालदा परवीन, आपने मतदान किया है। आज आप किन मुद्दों को देखे मतदान? वही बदलाव आए, बदलाव चाहती है, परिवर्तन हो। बीजेपी के कोई काम आपको अच्छा, जैसे 370 जैसे 3 तलाक जैसे मुद्दों पे भी उन्होंने इसे कोई निस्बत नहीं, हम लोग के कोई फायदा नहीं है। बहाना होता है। हम लोग का हमारे धर्म जो बना है वही परिवर्तन चाहते हैं। हिंदू के वाले मंदिर बने, सब बना, हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। नहीं, कुछ नहीं हुआ हम लोग का कुछ नहीं होते। तो देख सकते हैं आप कि मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं निराश है भारतीय जनता पार्टी से। और यहाँ पे सीधे कह रहे कि हम लोग के साथ नाइंसाफी हुई है। और आज मुस्लिम जो है नाराज की खासा वजह यही है कि इनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। इसको देखते हुए आज इन्होंने मतदान किया है। जी, वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। घोसी लोकसभा चुनाव में सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज अपने परिवार के साथ पहुंचकर अपने बूथ रिसड़ा विधानसभा के मीरनपुर प्राथमिक विद्यालय पर वोट डाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटर भी कट रहे हैं और मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। 4 जून को 4 बजे 400 पार का उन्होंने संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि हमसे किसी की लड़ाई नहीं है। पूर्वांचल की सारी सीटें और उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के खाते में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कोई वजूद नहीं है। लोग 7वें चरण अंतिम मतदान आज हो रहा है 1 जून को। और देखा जाए तो भीषण गर्मी में जितने भी मतदान है अपने मतदेय स्थल पहुंच रहे हैं और गर्मी करे। आज बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी अपने मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर। आइए हम बात करते हैं कि अपने मतों का आज प्रयोग किए हैं। भैया आज आए थे अब मतदान केंद्र पे वोट देने के लिए। हम लोगों ने प्राइमरी पार्ट 239 बूथ मतदान किया है और मेरनगंज जो रसड़ा विधानसभा का लोकसभा संसदीय क्षेत्र घोसी में का एक विधानसभा है। और हम लोगों ने मतदान करके जो संकल्प लिया है, भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, घोसी लोकसभा क्षेत्र को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हर एक नागरिक का बेहतर तरीके से सम्मान और काम विकास करने के लिए हम लोगों ने मतदान किया है। देश का नए भारत का निर्माण चल रहा है। नए भारत के निर्माण में अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं। भारी संख्या में लोगों से अपील करता हूं, घरों से निकलें, गर्मी में थोड़ा सा कष्ट उठाइए और बूथों पर जाइए और सीधे भारत के नए निर्माण को करें, मतदान करें, क्योंकि आपका ये वोट
आपके लिए एक भारत के नए बनाने के लिए, नए भारत के निर्माण में आपको सहयोग करेगा। क्योंकि विकास के रास्ते पर जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि हर गरीब का बिजली का बिल माफ करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम करेंगे, नाली खरंजा पुल पुलिया आवास पेंशन शौचालय हर गरीब का बनाने के लिए पूरे देश में जो संकल्प 140 करोड़ जनता ने लिया है, वही संकल्प घोसी लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने लिया है कि आने वाले 4 तारीख को जब गिनती होगी तो आप देखेंगे भारी संख्या में डॉक्टर अरविंद राजभर यहाँ चुनाव जीत करके दिल्ली की पंचायत में जाकर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। विपक्ष का कहना है कि 400 पार नहीं होगा। विपक्ष धराशायी हो चुका है, विपक्ष हार मान चुका है। अब देखिए 4 तारीख को जब गिनती होगी तो ईवीएम का पार पर लेकर ढोएंगे और कहेंगे कि ईवीएम ने हमारा साथ नहीं दिया। जी आपके साथ आज कौन कौन आया था? हमारा पूरा परिवार हमारे साथ आया था। पूरे परिवार के साथ हम लोगों ने मतदान किया है और मतदान करके हम लोगों ने अब तमाम जो घोसी और लोकसभा क्षेत्र के बूथ हैं वहाँ जाकर के देखेंगे कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ क्या दिक्कत है, उन समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। हमने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर से बात की और उन्होंने बताया कि हमने जो मतदान केंद्र है अपने पूरे परिवार के साथ आए, अपने मतों का प्रयोग किए। उन्होंने एक अपील भी किया कि सभी लोग भीषण गर्मी में, भले है भीषण गर्मी, लेकिन आए अपने मतों का प्रयोग करें और मतों का सही जगह ही प्रयोग करें अपने। तो वहीं बनारस से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय रॉय ने अपना वोट किया। वहीं के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बनारस की जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको जाना था वो पहले ही तपस्या करने चले गए। कई जगह से ईवीएम मशीन खराब होने की भी शिकायत आ रही है। जिस बूथ में था वहां पर भी यही हाल था। बनारस से प्रत्याशी अजय राय हमारे साथ में है। यहाँ पर लगातार जो है अपनी वोट डाल के आए। अपने एक बार वोट का निशान दिखा दीजिए यहाँ उंगली में कि अपना वोट डाल के आए। क्या प्रेम मिल रहा है बनारस की जनता से? जनता का प्यार है। हम यहीं के बेटे हैं, ये हम यहीं गली में घूमते रहे, हम लोग यही हम लोगों की पैदाइश हुई है, इसी मिट्टी में है, इसी मिट्टी मिल जाना है। तो जनता का प्यार है। जनता ने देख लिया 2 बार झूठी बातें, झूठे वादे से लोगों का पेट नहीं भरता, शहर में अंदर काम नहीं हुआ, बिजली पानी सब यहाँ समस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है माँ गंगा से झूठ बोलना कि माँ गंगा में आज भी लाशें तैर रही हैं गौ माता की, वहाँ पर पूरे तरीके से नाले गिर रहे हैं। और आप जाके समुद्र के किनारे बैठ के दक्षिण में जो है तपस्या करनी है तो यहाँ करिए ना बाबा, यहाँ माँ गंगा के किनारे जहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ हुए, ये इतनी पवित्र भूमि, 3 लोक से न्यारी नगरी, आपको यहाँ तपस्या करनी चाहिए थी और यहाँ पे आपको उसका जो है पश्चाताप करना चाहिए था। काम जिस तरीके से वोटों का लुभान है, आज मौसम भी ठीक है, लग रहा है कि इस बार परसेंटेज बहुत बढ़िया जाने वाला है। बिल्कुल वोट डालना चाहिए और वोट मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो चीज़ें सामने चल रही हैं उसमें आम जनता का झुकाव प्यार है हम लोगों के साथ और वोट हम लोगों को वोट अच्छा मिलेगा और अच्छा दे रही है जनता। बहुत जगह शिकायतें भी आ रही हैं, वोटिंग खराब पड़ी है, वोट नहीं पड़ पा, कहीं ना कहीं ये प्रशासन यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं वोट डालने का लगभग 20 मिनट बाद निकले हैं, वोट डाल करके वोट ही नहीं, आधा घंटा। यहाँ पर भी बहुत समय लगा। एक ही रास्ता, एक रास्ते से जाइए, एक रास्ते से आइए। तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था बूथ की अच्छी नहीं है। निर्वाचन आयोग को इस पर सख्ती लानी चाहिए क्योंकि अब एक जो यहाँ बना है एक ही एंट्री है, उसी से आना है और जाना है। बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय जो अपना वोट डाल करके निकले हैं अपने बूथ से और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ से छोड़ करके जो है वो बाहर चले गए हैं और यहाँ काशी का जो लाल है वो यहाँ पे जनता के बीच में है और जनता का प्यार जो है उन्हें मिलता नजर आ रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, बनारस। वहीं महाराजगंज में आखिरी चरण का मतदान जारी। महाराजगंज में कुल 2084 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10,000 कर्मी मतदान स्थलों में तैनात किए गए हैं। डीएम समेत पुलिस अधीक्षकों को भी बूथों पर नजर है। महाराजगंज में आखिरी चरण का मतदान जारी। महाराजगंज में कुल 2084 मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया है। 10,000 पुलिस कर्मियों को भी मतदान स्थलों पर तैनात किया गया है। डीएम समेत पुलिस अधीक्षकों की बूथों पर नजर है। महाराजगंज में आखिरी चरण का मतदान जारी। महाराजगंज में कुल 2084 मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया है। 10,000 कर्मी मतदान स्थलों में तैनात किए गए हैं। डीएम समेत पुलिस अधीक्षकों की भी बूथों पर नजर है। महाराजगंज में आखिरी चरण का मतदान जारी। महाराजगंज में कुल 2084 मतदान केंद्रों का किया गया है निर्माण। 10,000 पुलिस कर्मियों को भी मतदान स्थलों पर किया गया है तैनात। महाराजगंज में आखिरी चरण का मतदान जारी।
महाराजगंज में कुल 2084 मतदान केंद्रों का किया गया निर्माण। इन मतदान केंद्रों पर 10,000 पुलिस कर्मियों को किया गया है तैनात। डीएम समेत पुलिस अधीक्षकों की भी बूथों पर है नजर। महाराजगंज में आखिरी चरण का मतदान जारी। महाराजगंज में कुल 2084 मतदान केंद्रों का किया गया है निर्माण, जिन पर 10,000 पुलिस कर्मियों को मतदान स्थलों पर किया गया है तैनात। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।